टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था, लेकिन फिर भी डूब गया। यह कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे भव्य और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जहाज की। लेकिन किसे पता था कि यह अपनी पहली ही यात्रा में महासागर की गहराइयों में समा जाएगा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इंसानी घमंड, हिम्मत, मोहब्बत और बलिदान की कहानी है। शानदार शुरुआत, सपनों का सफर। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह जहाज एक चलते फिरते महल से कम नहीं था। इसमें लग्जरी स्वीट्स, स्विमिंग पूल, भव्य डाइनिंग हॉल और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इसे अनसिंकेबल शिप यानी अडूबने वाला जहाज कहा जाता था। जहाज पर 2224 यात्री सवार थे। पहली क्लास में दुनिया के सबसे अमीर लोग, दूसरी क्लास में मध्यम वर्ग और तीसरी क्लास में गरीब प्रवासी जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करने का सपना देख रहे थे। कप्तान एडवर्ड स्मिथ को यकीन था कि यह सफर यादगार रहेगा, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफर आखिरी होगा। रात की तबाही, जब टाइटैनिक बर्फ से टकराया। 14 अप्रैल रात के 11:40 जहाज के पहरेदारों ने आगे बर्फ का एक विशाल पहाड़, आइसबर्ग, देखा। उन्होंने जोर से चिल्लाकर चेतावनी दी, आइसबर्ग सामने है। कैप्टन ने तुरंत जहाज मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, टाइटैनिक बर्फ से टकरा चुका था। जहाज के निचले हिस्से में 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट फट गए और पानी भरने लगा। इंजीनियरों ने तुरंत गणना की और एक भयानक सच सामने आया, टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। जहाज पर मचा हाहाकार। लोगों को जब यह एहसास हुआ कि जहाज डूब रहा है, तो अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए थीं, यानी आधे से ज्यादा यात्रियों के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। औरतें और बच्चे पहले, यह आदेश दिया गया। अमीर यात्री पहले लाइफ बोट्स में चढ़ गए, जबकि गरीब यात्रियों को नीचे ही रोक दिया गया। कुछ लोगों ने हार मान ली, अगर मरना ही है तो हम शन जो की तरह मरेंगे। यह कहकर अमीर बिजनेसमैन बेंजामिन गुगेनहाइम ने अपना बेस्ट सूट पहन लिया। लेकिन कुछ लोगों ने जिंदगी के लिए संघर्ष किया। टाइटैनिक का आखिरी पल, रात 2:20 जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और ठंडे पानी में समा गया। जब टाइटैनिक समंदर में समा गया, तब 1500 से ज्यादा लोग -2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में छटपटा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। जो लोग लाइफ बोट्स में थे, वे भी दहशत में थे। कुछ लोगों ने डूबते हुए यात्रियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कईयों ने डर के मारे नावों को वापस मोड़ने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद चीखें धीरे धीरे कम होती गईं। ठंड ने ज्यादातर लोगों को जिंदा जमाकर मार डाला था। एक आशा की किरण, कारपेथिया का आगमन। टाइटैनिक से SOS सिग्नल भेजा गया था, जिसे आरएमएस कारपेथिया नाम के जहाज ने पकड़ लिया। सुबह 4 बजे कारपेथिया घटनास्थल पर पहुंचा और जो 705 लोग बच गए थे, उन्हें निकालना शुरू किया।